चलिए, 2003 में राहुल भी हुआ है। यादव तो आपके तो पास कोई 2003 में मुद्दा जब नहीं हुआ है तो स्वयं लालू कोई, जी इसीलिए यहीं पर आप मौजूद खामखा थे, इस मामले को वही उठाने सीएम की थे यहाँ कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, मुद्दा ठीक है, विहीन तो लोग राहुल हैं। यादव को जवाब देने दीजिए ना। अब सवाल उठाया तो जवाब भी लीजिए राहुल जी। देखिए, एसआईआर एसआईआर से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसआईआर होती रही है, ये बात ठीक है। लेकिन एसआईआर जो हो रही है, हमें उस प्रक्रिया से ऐतराज है। जिस तरीके से बिहार के हालात आज बाढ़ग्रस्त है बिहार, और जो कम समय जो लोगों को दिया गया है, तो वो अपने आप को वोटर बनाने में उनको तकलीफ हो रही है। हाँ। देखिए, कल जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने करी, तो कल चुनाव आयोग ने जो साबित कर दिया कि निष्पक्षता का दावा सिर्फ नाम के लिए है। 65 लाख वोटर लिस्ट से गायब है। 1 करोड़ नए वोटर जोड़े गए। मशीन रीडेबल सूची जनता से छुपाई गई। लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। लेकिन ज्ञानेश गुप्ता जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के। ये कल ही देश को पता लगा है। वो पहले से भाजपा के प्रवक्ता ही चुनाव आयोग को डिफेंड करते आ रहे थे लगातार। कल जब ज्ञानेश गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने 1 लाख उन वोटरों का कोई जिक्र नहीं किया जो महादेवपुरा में हमने एक्सपोज किए थे। चुनाव आयोग कहता है कि 45 दिन के बाद सीसीटीवी फुटेज देने से प्राइवेसी भंग होती है। मतलब 45 दिन प्राइवेसी भंग नहीं होती, और 46वें दिन प्राइवेसी भंग हो जाती है। 45 दिन तो फिर फिर देखिए ना, सुनिए ना, चलिए ये तो सवाल बाद का सवाल है। आपको भी तो 45 दिन कुछ नहीं सूझा ना। जब आपको 45 दिन का ही टाइम दिया गया है, तो आपको भी उसी बीच वो सवाल उठाने चाहिए थे। अब जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके हिसाब से आप चलेंगे ना। नहीं, जब चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध ही नहीं करवा सकता, किसी को किसी से शेयर ही नहीं कर सकता, तो 45 फुटेज दिन बाद बनाते ना क्यों है? राहुल जी, सीसीटीवी लगाने से 45 दिन पहले बाद ना। चुनाव आयोग ने महिलाओं से क्या पूछा था? क्या चुनाव आयोग ने महिलाओं से पूछा था कि उन्होंने कहा कि उनकी निजता का हनन होता है? नहीं पूछा ना। तो 45 दिन के बाद में ये भाई, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट उनकी का निजता का निर्देश हनन है होता ना। है। इसमें तो आप सवाल नहीं उठा सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है 2019 का। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, लेकिन क्या अनुराग ठाकुर को डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दी गई? जब हम मांग रहे थे, पूरा विपक्ष मांग रहा था, तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। और अनुराग ठाकुर 6 दिन में 6 लोकसभा सीटों का डेटा तो लेकर आ आपकी जाते, तो लिस्ट पर ही प्रेस चुनाव कॉन्फ्रेंस आयोग ने करते सवाल हैं। उठा दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वो तो हमारी लिस्ट है ही नहीं। और रही बात टाइमिंग की, तो भाई जब नहीं, लिस्ट 2003 नहीं में है इससे तो पहले लिस्ट हुआ नहीं था, है तो महीना भी यही था, 14 जुलाई से 14 अगस्त, मानसून का ही महीना था, और उसी एक महीने में एसआईआर की गई थी। ये भी कल क्लियर कर दिया। नहीं, एसआईआर की गई थी, ये बात ठीक है। लेकिन जब जनता वहां की ऐतराज कर रही है इस चीज को लेकर, जिन लोगों को इन्होंने मृत घोषित कर दिया था, वो राहुल गांधी जी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ये इनकी एसआईआर की प्रक्रिया है। 65 तो उसके लिए लाख 15 दिन का लोगों के टाइम है ना। इन्होंने आप नाम कीजिए बताने से दावे, इनकार कर आपत्तियां आप दिया था। दर्ज कराइए ना। ये भी आपको नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है, नहीं, समय हमने है बहुत आपके सारी पास। आपत्तियां दर्ज करवाई। हमने बहुत सारी आपत्तियां दर्ज करवाई, बशर्ते कि चुनाव आयोग उनको अपडेट करे। वो अपडेट कर ही नहीं पा रहे हमने। लेकिन आज सवाल यह है, एसआईआर के लिए भी हमें लड़ना पड़ा। जब माननीय कुछ सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूजन ने नहीं हो गया चित्तरंजन गगन कि यहां पर दिक्कत एसआईआर से है, यहां दिक्कत बीजेपी अगर चुनाव आयोग को लेकर कुछ कहती है